हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सन्नी ईडी टेक्निकल। तो फ्रेंड चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे इंटरफेस करते हैं कीपैड को आर्डिनो यूनो के साथ। ओके फ्रेंड, वो भी इजी फॉर्म में। ओके फ्रेंड, एक बार हम डेमो देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा जो इंटरफेसिंग का है। देखिए फ्रेंड, सिमुलेटर ऑन करते ही अब देखिए सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा 1 सेकंड के लिए। उसके बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड 1 हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है। ओके फ्रेंड, 2 प्रेस करते हैं तो 2 प्रिंट हो रहा है। ओके फ्रेंड, 3 प्रेस करते हैं तो 3 देखिए एलसीडी पे प्रिंट हो रहा है। 4 प्रेस करने के बाद 4, 6 तो 6, इस तरह से आप प्रिंट हो रहा है। ओके फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग किसी भी आप कमांड को आप दे करके कुछ भी रीड कर सकते हैं या किसी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली अभी यहाँ पे हम इसको इंटरफेस कर रहे हैं इससे। ओके फ्रेंड, आर्डिनो यूनो से, और इस डेटा को हम प्रिंट कर रहे हैं एलसीडी के ऊपर। ओके फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले इस सर्किट को समझते हैं और फिर इसके कोड पे चलते हैं। ओके फ्रेंड, वो बहुत ईजी है इसको इंटरफेस करना। ओके फ्रेंड, तो सिमुलेटर को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने किया क्या है, यहाँ से डेटा को रीड कर रहा है कंट्रोलर, और कंट्रोलर है जो इस डेटा को प्रिंट कर रहा है एलसीडी पे। ओके फ्रेंड, अब ये वर्क कैसे करता है, सिंपली हम क्या किए हैं, यहाँ से हम इनपुट देते हैं। ओके फ्रेंड, मान लीजिए हम पहले इस वाले पिन पे इनपुट दे दिए ए पे, रो ए पे अगर हम इनपुट दे देते हैं तो अगर इसमें से जो बटन, मान लीजिए रो ए पे पहले मैंने इनपुट दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे लो दे दिए, तो अब जिस बटन को हम प्रेस करेंगे वो इसके साथ, मतलब फर्स्ट बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो ये दोनों के आपस में कनेक्टिविटी आ जाती है। इस वटेवर मतलब ए से और 1 जो लिखा हुआ है ये दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यानी कि जो डेटा यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, इस तरह से अगर 2 को हम प्रेस कर देते हैं तो 2 वाले ए से लेकर के और 2 के बीच में एक शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड हो जाता है, यानी कि ये स्विच प्रेस करते ही कनेक्ट हो जाता है, तो डेटा यहाँ से मिलेगा। अगर इस पे ऑलरेडी पहले से फिक्स किए हुए हैं और ये थर्ड को प्रेस करेंगे तो कॉलम सी पे मिलेगा, यानी कि अगर इस पे अगर हम डेटा को लो कर दिए तो अगर 1 पे आउटपुट मिल जा रहा है तो यानी कि 1 बटन ही प्रेस है। अगर 2 पे आउटपुट मिल जा रहा है कॉलम 2 पे, तो यानी कि 2 बटन प्रेस था। कॉलम 3 पे मिल रहा है तो 3 बटन प्रेस था। इस तरह से इस पे अगर इनपुट दिए और आउटपुट अगर 1 पे मिल रहा है, रो 2 पे आउटपुट दिए हुए हैं बी पे, और अगर आउटपुट मिल रहा है मेरा C1 पे, तो यानी कि 4 वाला बटन प्रेस था। अगर 5 को प्रेस करते हैं तो अगर C2 पे आउटपुट मिलता, तो इस तरह से हम रीड करते हैं। ओके फ्रेंड, तो सब इसका सर्किट तो ऐसे देखने में आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड इसको आप कोड के अकॉर्डिंग इसको कनेक्ट कर लीजिएगा इजी वे में, काफ़ी इजी है। सिंपली यहाँ से आपको 3 चीज़ हम यूज किए हैं, आर्डिनो यूएनओ है, कीपैड है और ये एलसीडी है। ओके फ्रेंड, 16x2 एलसीडी हम यूज किए हैं। यहाँ से जाके आप इजीली यहाँ से सर्च कर सकते हैं और उसको यहाँ से सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा और सिलेक्ट कर लीजिए। ओके फ्रेंड, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए फ्रेंड सीधे हम कोड पे चलते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, उसको हम समझते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा दें, ये VSS है जो इसके ग्राउंड सप्लाई देते हैं एलसीडी को, VDD है जो पॉजिटिव सप्लाई है, और यहाँ पे रीड रजिस्टर पिन को इसको हमको कमांड देना पड़ता है आर्डिनो के साथ, और ये रीड राइट जो है इसको डायरेक्टली हम ग्राउंड कर देते हैं। ओके फ्रेंड, इसमें आर्डिनो से इसका कुछ मतलब नहीं है, इसको ग्राउंड इसलिए करते हैं क्योंकि इसको रीड राइट का कमांड होता है, तो एक्चुअली हमको एलसीडी पे सिर्फ राइट करना है, इसलिए इसको लो रखना होता है, यानी कि लो रखने के लिए इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ओके फ्रेंड, अब बाकी जो यहाँ से 4 डेटा लाइन है, यानी कि 16x2 एलसीडी को हम 2 मोड में यूज करते हैं, 8 बिट डेटा लाइन में और 4 बिट डेटा लाइन में। तो यहाँ पे 4 बिट डेटा लाइन में हम यूज कर रहे हैं, इसलिए D7, D4, D5, D6 और D7 है जो डेटा लाइन है। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे ये है जो सिलेक्ट रजिस्टर है। ओके फ्रेंड, ये रजिस्टर है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे सिंपली C1 C2 किससे कनेक्टेड है वो कोड से आपको आइडिया मिल जाएगा। ऐसे हम बताएंगे तो काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग लगेगा, लेकिन आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं कोड से। ओके फ्रेंड, और कोड है और ये सर्किट है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा फ्रेंड, मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे कोड में देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम एलसीडी का लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दिए क्योंकि एलसीडी इंटरफेसिंग है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये जो पिन सेटिंग का बताया गया, रजिस्टर पिन है जो 6 नंबर पिन पे कनेक्टेड है, जो एलसीडी का RS पिन दिख रहे थे वो 6 नंबर पिन पे कनेक्टेड है फ्रेंड, और इनेबल पिन 5 नंबर पे है, और ये 4 है जो डेटा लाइन है। ओके फ्रेंड, D4 है जो 4 पे, D4, D5, D6, D7 ये है जो डेटा लाइन है, 4 है जो डेटा लाइन है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए एलसीडी पे ये एक्चुअली 6 ही पिन हमको कनेक्ट करना था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा पिन किस पे कनेक्टेड। ओके फ्रेंड, यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमको 6 पिन चाहिए था, 4 पिन यहाँ पे और एक यहाँ पे इनेबल पिन और यहाँ पे RS पिन सिलेक्ट लाइन। ओके फ्रेंड, तो इसको ही चाहिए था, तो 4 पिन एक्चुअली ये किस पे कनेक्टेड है वो आपको पता चल गया होगा। D7 है जो कनेक्टेड है
इसके कोड के अकॉर्डिंग आप कनेक्ट कर लीजिए। ओके फ्रेंड, ऐसे देखने में आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपको पता चल रहा होगा 6 पे RS पिन है, इनेबल पिन है 5 पे, और D4 डेटा लाइन है जो D4 है जो 4 पे है, और D5 डेटा लाइन, D6 D7 डेटा लाइन, इस पिन के अकॉर्डिंग उस पर जाके कनेक्ट कर लीजिए। ओके फ्रेंड, उसके बाद इंटीजर जो पिन कनेक्ट किए हैं वो है C1 पिन जो दिख रहा था आपको 11 नंबर पे कनेक्टेड है, C2 पिन है जो 12 पे, और C3 है जो 30 नंबर पिन पे। ओके फ्रेंड, ये सब इंटीजर ले लिए वेरिएबल। और उस तरह से R1 R2 R3 R4 है जो फ्रेंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10 नंबर पिन पे कनेक्टेड है, 9 नंबर पिन पे कनेक्टेड है, 8 नंबर पे, 7 नंबर पे कनेक्टेड है। ओके फ्रेंड, ये इंटीजर में एक थोड़ा सा डिले ले लिए हैं 600 मिलीसेकंड के। यहाँ पे एक्चुअली फ्रेंड देख लीजिए, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, C1 ये हो गया, C2 ये हो गया, C3 ये हो गया। तो C1 C2 C3 का ये कॉलम है। तो C1 C2 कौन सा पिन पे कनेक्शन करना है जो वहाँ से कोड से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये फ्रेंड R1 R2 R3 R4 रो हो गया। ओके फ्रेंड, जो यहाँ पे कोड पे आप देख रहे थे। ओके फ्रेंड, जो ये देखिए C1 यानी कि C1 जो आ रहा है जो 11 नंबर पिन आर्डिनो से कनेक्टेड है। तो यहाँ से कोड से देख के आप इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली उसमें अभी हम आपको बताएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके फ्रेंड, फिर अब चलिए यहाँ पे इंटीजर सब डिफाइन कर लिए, वेरिएबल ले लिए, उसके बाद वॉइड सेटअप में गए। वॉइड सेटअप में सबसे पहले LCD को हम बिगिन कर दिए। उसके बाद फिर LCD पे हम सेट कर्सर 00 पे एक हेलो प्रिंट कर दिए। वो एक्चुअली 1 सेकंड के लिए रहेगा। ओके फ्रेंड, 1 सेकंड है यानी कि 100 मिली सेकंड, मतलब 1 सेकंड के लिए वो वहाँ पे LCD पे हेलो लिखेगा। ओके फ्रेंड, यानी उसके बाद LCD है जो क्लियर कर दिए यहाँ से। ओके फ्रेंड, फिर यहाँ पे हम पिन मोड में गए हैं, और पिन मोड में सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं C1 C2 है जो एक्चुअली इनपुट का काम कर रहा है। क्योंकि रो पे हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट C से आ रहा है, तो C1 अगर आउटपुट आ रहा है तो इनपुट बन जा रहा है माइक्रो कंट्रोलर में एज ए इनपुट दे रहा है। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से C1 C2 C3 हो गया जो इनपुट का काम कर रहा है। ओके फ्रेंड, इनपुट पुल अप लिए यानी कि लो लेवल लो लॉजिक पे हम काम करें। ओके फ्रेंड, तो इसलिए इनपुट पुल अप लिखा हुआ है। तो C1 C2 C3 है जो एक्चुअली में रो को कनेक्ट करता है कॉलम से। तो एक्चुअली यहाँ पे रो में तो इनपुट देते हैं लेकिन कॉलम पे आउटपुट है, लेकिन कॉलम आउटपुट दे रहा है लेकिन इनपुट कर रहा है माइक्रो कंट्रोलर को। तो इसलिए माइक्रो कंट्रोलर के लिए ये इनपुट एज ए रीड होगा। ओके फ्रेंड, और R1 R2 R3 4 है, इस पे आउटपुट होगा क्योंकि इसमें हम रो में देख रहे थे इनपुट दे रहे थे। तो माइक्रो कंट्रोलर एज ए आउटपुट काम करेगा तब इसको इनपुट देगा। तो इस तरह से R1 R2 R3 R4 है जो आउटपुट पिन डिफाइन कर दिया। ओके फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे वाइड लूप में सिंपली हम कॉलम को कॉल किए। ओके फ्रेंड, यहाँ पे कॉलम R1 को कॉल किए, फिर R2 को रो को कॉल किए फ्रेंड, रो 1 को, रो 2 रो 3 रो 4 को हमने यहाँ पे सिंपली कॉल कर दिया। ओके फ्रेंड, तो अब देखिए अगर वाइड यहाँ पे कॉल किया, अगर रो 1 को कॉल करता है फ्रेंड, तो देखिए सबसे पहले R1 को यहाँ पे लो कर दिए और इसको हम फ्रेंड यहाँ पे हाई कर दिए। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हाई कर दिए यानी कि लो सिर्फ इस पे है R1 पे। तो अगर R1 पे लो है तो अगर C1 पे अगर लो आउटपुट आता है यानी कि R1 C1 पे अगर आउटपुट दे देता है, लो हो जाता है, इफ कंडीशन लगा दिया डिजिटल रीड C1 अगर लो रीड करता है तो यानी कि 1 बटन प्रेस हुआ है। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अगर C1 पे अगर लो हो जा रहा है तो बटन 1 यानी कि प्रेस हुआ है। यहाँ पे LCD पे प्रिंट होगा 1। ओके फ्रेंड, फिर एक डिले दे दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड अगर प्रिंट होता है, अगर C2 पे अगर लो हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इनपुट R1 पे दिए हुए हैं तो R1 पे जो भी क्रॉसपॉन्डिंग उसके आ रहा है 1 2 3 आएगा। तो अगर C2 पे आता है तो 3 प्रिंट होगा। LCD पे हम प्रिंट कर दिए 3। ओके फ्रेंड, इस तरह से R2 को भी कॉल किए, R2 में भी वैसे ही R2 पे जैसे ही कॉल किए तो देखिए फ्रेंड अब R2 को यहाँ पे लो कर दिए यानी कि रो 2 है जो लो हो गया। तो रो 2 लो होता है तो यानी कि C1 पे अगर आउटपुट मिलता है तो 4 बटन प्रेस हुआ है। अगर C5 पे अगर मिलता है यहाँ पे लो रीड करता है कंट्रोलर तो यानी कि 5 नंबर बटन प्रेस हुआ था। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से हम यहाँ पे 4 5 6 के लिए प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कोड लिखे। ओके फ्रेंड, 4 5 6 यहाँ पे प्रिंट होगा। इस तरह से अब यहाँ पे R3 को कॉल करेगा, लूप है जो हमेशा कॉल करते रहेगा, स्कैन करते रहेगा। तो R3 को लो किए, देखिए फ्रेंड R3 लो हो गया। तो अगर R3 को लो कर दिए, इनपुट लो जा रहा है कीपैड को तो आउटपुट लो आएगा। तो अगर C1 पे लो आ जा रहा है, रीड कर ले रहा है माइक्रो कंट्रोलर के, C1 अगर लो है यानी कि कॉलम 1 रो है तो यानी कि 7 बटन प्रेस हुआ है या 8 बटन प्रेस हुआ है या 9 बटन, ये तीनों को स्कैन करेगा। जिस पे अगर C2 पे आ गया तो 8 हो गया, तो 9 प्रेस हो गया। तो इस तरह से एक कोड है। ओके फ्रेंड, इस तरह से R4 को कॉल कर दिए, इस पे लो कर दिए
तो अगर 4 नंबर पे लो हो जाता है फ्रेंड, तो 4 पे अगर लो है तो कंडीशन यही है, 3 चीज़ ही प्रिंट हो सकता है, तीनों में से कोई हो सकता है। उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर दिए कि अगर C1 लो हो रहा है तो स्टार प्रिंट है, अगर C2 लो हो रहा है तो ये प्रिंट है, 0 प्रिंट है, या तो फिर हच प्रिंट है। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से यहाँ पे कोड काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे R1 को अगर हम यहाँ पे लो कर दिए हैं तो ये तीनों में से कोई ही प्रेस हो सकता है, तीनों में से कोई बटन प्रेस होगा। अगर 1 प्रेस करेंगे तो C1 पे आउटपुट आ जाएगा, 2 प्रेस करेंगे तो C2 पे आ जाएगा, 3 प्रेस करेंगे तो C3 पे आ जाएगा। इस तरह से स्कैन किए, इस तरह से 1 2 3 स्कैन हो रहा था जो R1 को लो करके, फिर R2 को लो किए तो 4 5 6 स्कैन हो रहा था फ्रेंड, फिर R3 को लो किए तो इस तरह से फ्रेंड R4 को लो किए तो स्टार 0 हच प्रेस हो रहा था। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसे कि फ्रेंड देखिए सिमुलेट, तो फ्रेंड यहाँ पे आप कोड को एक बार कंपाइल करके वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ से कंपाइल कर लीजिए कोड को, यहाँ से कंपाइल कर सकते हैं। कोड को कंपाइल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको समझना है कि कैसे प्रोटियस में सिमुलेट करते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें बताया हुआ है कैसे प्रोटियस को ऐड करना है आर्डिनो यूनो में, आर्डिनो यूनो बोर्ड प्रोटियस में कैसे ऐड करना है और प्रोटियस कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब आप मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है। ओके फ्रेंड, तो इस कंपाइल हो गया फ्रेंड। उसके बाद यहाँ से जाके आप हेक्स फाइल को, यहाँ पे हेक्स फाइल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद हेक्स फाइल आपका जनरेट हो रहा है। ओके फ्रेंड, फिर यहाँ पे जाने के बाद आपका जहाँ भी फोल्डर सेव है वहाँ पे जाइए और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए उसके हेक्स फाइल को। जैसे कीपैड का हेक्स फाइल मेरा एक्चुअली मेरा यहाँ पे सेव किया हुआ है फ्रेंड। लाइब्रेरी में जाने के बाद डॉक्यूमेंट में आपका कहाँ पे एक बार देख सकते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट में ही होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से एक्चुअली मेरा सिलेक्टेड है। यहाँ पे अभी मेरा सर्च करना पड़ेगा कीपैड इंटरफेसिंग का। तो फ्रेंड ये मेरा हेक्स फाइल रहा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ओपन किया और हेक्स फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना। ओके फ्रेंड, उसके बाद सिमुलेटर को ऑन करना है। तो फ्रेंड देखिए 1 सेकंड के लिए यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा। ओके फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था, तो 1 सेकंड के लिए फ्रेंड यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ही आप बटन प्रेस करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए 1 प्रिंट हो रहा है, 2 दबाने के बाद 2 प्रेस हो रहा है, 3 प्रेस हो रहा है, 4 प्रेस हो रहा है। ओके फ्रेंड, तो ये सिंपल सा कोड था फ्रेंड, जिसमें आपको हम बताएं कि कैसे आप कीपैड को इंटरफेस कर सकते हैं एलसीडी के साथ। ओके फ्रेंड, तो अगर मेरा वीडियो फ्रेंड पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।